चंदनकियारी में राज्य सरकार के पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा चंदनकियारी प्रखंड कार्यालय में बीडीओ राजीव कुमार सिंह, पशु चिकित्सक पदाधिकारी उपेंद्र कुमार एवं जिप सदस्य नरेश रजवार उत्तम दास की मौजूदगी में 3 किसानों के बीच 3 जोड़ा बैल का वितरण किया गया। जहां जिप सदस्य नरेश रजवार ने तीनों जोड़ा बैल की जगह बछड़ा को देखते ही भड़क गए और भेंडर एवं संबंधित अधिकारी पर तीनों जोड़ा बैल खरीदने में राशि की गड़बड़ी करने की आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रति बैल खरीदने में 40,000 रुपए की लागत लगाया गया है, जिसमें किसानों को सरकार द्वारा 90% अनुदान दिया है और किसानों ने अपने से 10% जमा किया है, लेकिन भेंडर द्वारा किसानों को बैल की जगह बछड़ा खरीदकर वितरण कर रहे हैं, जिससे किसानों को अपने बैल को अभी 1 साल तक पाल पोष कर रखना पड़ेंगे, तब जाकर किसान को इन बैलों से कृषि कार्य करेंगे। जिप सदस्य ने कहा कि अगर भेंडर मनमानी रूप से जैसे तैसे औने पौने दाम पर बैल खरीदकर किसानों को दी जा रही हैं, ये मामला जिला परिषद की बैठक में उठाया जाएगा। वहीं जिप सदस्य ने भेंडर की गड़बड़ी को पकड़ने की पश्चात भेंडर ने खुद को बचने के लिए तीनों किसानों से दबाव बनाकर बैल मिलने की हस्ताक्षर कराकर बैल देकर घर भेज दिया, परंतु अच्छे बैल की जगह बछड़ा मिलने से किसानों की चेहरे में मायूसी छाई हुई थी। लंका गांव निवासी गिरिधारी रजवार, चंद्रबनी गांव निवासी खगन रजवार, बासगाई गांव निवासी रामप्रसाद बास्के को बैल मिला। बैल योजना पशुपालन विभाग के द्वारा हमारे चंदनकियारी प्रखंड के अंतर्गत 3 जोड़े बैल विभिन्न पंचायत को दिए गए, जिसमें 3 हमारे किसान भाई लाभान्वित हुए, जिनको जोड़ा बैल दिया गया और ये बैल 40,000 का बैल मात्र 4,000 रुपये में दिया गया, यानी कि 90% सब्सिडी पे पशुपालन विभाग की जो ये योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है और उसके तहत जो है किसानों को यह बेनिफिट मिला है और उनमें केवल 4,000 उनको ये राशि जमा करना पड़ा बैंक में और सरकार की तरफ 90% जो सब्सिडी राशि है वो सरकार के द्वारा दी गई। और आज के प्रदेश में हम देख रहे हैं कि पशुपालन विभाग में जितने भी इसके तहत जो भी योजना है, शुगर वितरण का हो या चूजा वितरण का हो, तो हमारे प्रखंड में ये लक्ष्य की प्रतिपूर्ति हमारे विभाग कर रहे हैं और लगातार हम लोग इसको वितरण जो है लाभुकों में करवा रहे हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं पर हम लोग कटिबद्ध हैं। उपायुक्त बोकारो के दिशा निर्देश के आलोक में सभी योजनाओं में गति दी जा रही है, सभी लाभुकों को बेनिफिट दिलाया जा रहा है। आपसे ये बैल का नस्ल जो है वो सरकार के द्वारा देय होता है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र पठारी क्षेत्र है, यहाँ के नस्ल छोटे ही होते हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि हरियाणा के नस्ल को अगर हम यहाँ लाएं, वो सस्टेन यहाँ की जलवायु में नहीं कर पाएंगे। तो ये भ्रांतियाँ जो अलग अलग किसान जो पाल के रखते हैं, वो जलवायु और टोपोग्राफी के हिसाब से ही पशुपालन और जीव का विकास होता है, उसका सस्टेन होता है। तो जो जलवायु है उस जलवायु के हिसाब से हमारी सरकार जो है वो उस चीज़ को देखी है और विभाग के जांचों उपरांत वो पशुपालन का जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को देखते हुए उसको अनुपालन किया गया है, उसको बांटा जा रहा है। सर देखिए, यहाँ जो है इसमें तो नहीं है, 1 साल उसको पलना पड़ेगा। 1 साल पलना पड़ेगा, तो इसीलिए इस बेल में इस बार खेती नहीं हो सकती। अपक्ष करते हैं जैसे बेल बड़ा होना चाहिए, ये तो छोटा बेल है, इसमें बेल में कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो 40,000 की लागत सरकार को लगा है कि 40,000 की बेल है कि नहीं? नहीं है, 40,000 40,000 की बेल नहीं है। तो आखिर डॉक्टर साहब पर इस पर कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए, उसको जांच होना चाहिए। जांच की मांग करते हैं उपायुक्त महोदय से। हाँ, जांच की मांग करेंगे। तो आप यहाँ के जनप्रतिनिधि इस बात को आप आपदा प्रबंधन की बैठक में आप उठाइएगा इस बात को? उठाएंगे। इस तरह के ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।